अपोलो 11 मून लैंडिंग के बाद से 50 वर्षों में मानव ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में असाधारण प्रगति की है। अभी हम मानव रहित अंतरिक्ष यान द्वारा यूनिवर्स की खोज कर रहे हैं और हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे हम स्पेस में लंबे समय तक रह सके। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन में हम अभी बहुत शुरुआती चरण में हैं। 50 साल पहले हमने मून पे लैंड किया था, लेकिन उसके बाद अभी तक हमने अपने सोलर सिस्टम के किसी और ग्रह पे ह्यूमन स्पेस मिशन नहीं किया है। हम ना तो जुपिटर पे गए हैं और ना ही मार्स पे। तो स्पेस मिशन को इतना मुश्किल क्या बनाता है? एक ऑब्वियस रीज़न है ह्यूमन हेल्थ, क्योंकि स्पेस में बिना ग्रेविटी के हमारी बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर हम ह्यूमन स्पेस मिशन करना चाहते हैं और मानव को अलग अलग ग्रह पे भेजना चाहते हैं तो हमें बहुत से आधुनिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। लेकिन इनके अभाव के कारण स्पेस में दूर तक ट्रैवल करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप और सैटेलाइट के जरिए बहुत से ऐसे ग्रह ढूंढे हैं जहां जीवन संभव हो सकता है, पर इसमें से बहुत से ग्रह पृथ्वी से कई लाइट ईयर की दूरी पे हैं, जिस कारण हमारे मानव जीवन में इन पे पहुंचना संभव नहीं है। ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए बनाई गई सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट की स्पीड करीब 39,897 किलोमीटर पर आवर है, और अगर इस स्पेसक्राफ्ट से हम 1 लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट पे जाना चाहे तो हमें करीब 27,050 साल लगेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्पेस ट्रैवल जितना आकर्षित और शानदार दिखता है, रियलिटी में उतना शानदार होता नहीं है। इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के लिए हमें बहुत तेज स्पेसक्राफ्ट चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी ढूंढा है, जैसे वार्म होल्स, फ्यूजन इंजन्स और वार्प ड्राइव, जो भविष्य में ह्यूमन स्पेस मिशन को बहुत आगे ले जा सकती है। इन टेक्नोलॉजी के मदद से हम स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं और तेज़ी से उन ग्रहों पर भी पहुंच सकते हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। इन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले जानते हैं कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना इतना मुश्किल क्यों है। आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी इंक्रीज होगा, और स्पीड बढ़ाने से ऑब्जेक्ट का मास भी इंक्रीज होगा। लाइट के स्पीड तक पहुंचने के लिए हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और ऑब्जेक्ट का मास भी इनफाइनाइट होना चाहिए, जो लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने को कठिन बनाती है। लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने के लिए एल्क्यूबेर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, जिसका नाम है वार्प ड्राइव। इस टेक्नोलॉजी में नासा भी इंटरेस्ट ले रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशन के अनुसार काम कर सकता है। अब जानते हैं कि वार्प ड्राइव काम कैसे करता है। वार्प ड्राइव की मदद से स्पेस ट्रैवल में स्पेस टाइम के फैब्रिक्स को वेव के फॉर्म में खींचा जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट के आगे का स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और पीछे का स्पेस एक्सपेंड हो जाता है। इससे एक वेव का निर्माण होता है जो बबल की तरह होता है और इसको वार्प बबल कहा जाता है। वार्प बबल स्पेसक्राफ्ट को लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेजी से चलने में मदद करता है, और क्योंकि स्पेसशिप बबल के साथ चलता है, इस कारण टाइम डायलेशन यानी समय का फैलाव भी नहीं होता है। वार्प ड्राइव का स्पीड लाइट के स्पीड से करीब 10 गुना ज़्यादा होता है। एकमात्र समस्या जो वार्प ड्राइव बनाने में बाधा बन सकती है वो एनर्जी है जिससे वार्प ड्राइव चलेगी। एक स्टडी के अनुसार वार्प ड्राइव बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लगभग जुपिटर प्लेनेट के मास के बराबर होना चाहिए। अब इतनी चुनौतियों के बाद भी अगर हम वार्प ड्राइव बना लेते हैं तो इससे हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वार्प ड्राइव के स्पीड से हम प्लूटो पे 10 सेकेंड में पहुंच जाएंगे। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो पृथ्वी से 4.23 लाइट ईयर की दूरी पे है, वार्प ड्राइव की मदद से प्रॉक्सिमा सेंचुरी पहुंचने में बस 18 घंटा लगेगा। हालांकि वार्प स्पीड से अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंत तक जाएं तो करीब 96 साल लगेगा, जो किसी भी इंसान के औसत आयु से 10 साल ज़्यादा है। तो अगर हम वार्प ड्राइव बना भी ले और लाइट के स्पीड से या उससे ज़्यादा स्पीड से भी ट्रैवल करें, तब भी स्पेस में ट्रैवल करने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनिवर्स फैल रहा है और पृथ्वी से बहुत से प्लैनेट कई लाइट ईयर के दूरी पे हैं। लेकिन वार्प ड्राइव बनाने के लिए सबसे बड़ी बाधा एनर्जी है, जिससे वार्प ड्राइव चलेगी। अभी वैज्ञानिक ऐसे एनर्जी के सोर्स की खोज कर रहे हैं। भविष्य में ये संभव है कि हम वार्प ड्राइव जैसे टेक्नोलॉजी बना ले।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।